संविधान पर संसद में 4 दिन की चर्चा कल ही खत्म हो गई। 13 और 14 को लोकसभा में और 16-17 को राज्यसभा में लंबी बहस हुई। कुल मिलाकर चर्चा का सार था कि संविधान की कौन ज्यादा कद्र करता है, बीजेपी या कांग्रेस। किसने रक्षा की, किसने उसको कुठाराघात पहुंचाया। वैसे तो संविधान का नाम लेते ही बाबा साहब अंबेडकर का नाम जेहन में आता है। इन 4 दिनों में आया भी, लेकिन आज अलग शोर मचा। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज जब संसद शुरू हुई तो कांग्रेस के सांसद संसद के बाहर नारे लगा रहे थे। हाथों में अंबेडकर की तस्वीरें थी। नारों में एक ही मांग थी, गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। जय 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 भीम, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, अमित शाह गद्दी छोड़ो। दूसरा प्रदर्शन दिखाते हैं। शाम को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। केजरीवाल नेतृत्व कर रहे थे। यहां 2 मांगे थी, अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा भी दें। अब सुनिए कि विपक्ष क्यों गृह मंत्री से नाराज है, उसे क्यों लगता है अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा है, कल अमित शाह जी के भाषण में निकल गया। कल गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान। विपक्ष के बयानों को गौर से सुनेंगे तो 4 शब्द हैं, संविधान, भगवान, अंबेडकर और अपमान। यहां से अब पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में 1 घंटे 31 मिनट का भाषण दिया था। शाम 6:38 पर उन्होंने बोलना शुरू किया। 8:09 पर अपनी बात उन्होंने खत्म की। इसी भाषण में शाम 7:45 पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का बार बार बाबा साहेब का नाम लेना सिर्फ ढोंग है। शाह ने जिस संदर्भ में यह बात कही थी वो पूरा हिस्सा 3 मिनट 37 सेकंड का था, लेकिन रात 9:19 पर इसका सिर्फ 12 सेकंड का आगे का हिस्सा कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और कहा गया कि अमित शाह ने अंबेडकर को भगवान से कम आंक कर उनका अपमान किया। कांग्रेस ने जो 12 सेकंड का वीडियो सुनाया, देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना, सुनिए तो सुनिए ना। लेकिन जैसा कि हमने बताया था, अमित शाह का ये पूरा बयान एक विशेष संदर्भ में था और 3 मिनट 37 सेकंड का पूरा बयान। आपको पूरा बयान सुनाएंगे, उसके पहले कुछ और बयान। कांग्रेस ने जैसे ही अधूरे वीडियो के साथ अमित शाह पर अपनी पॉलिटिकल लाइन ली, वैसे ही सोशल मीडिया पर अमित शाह को ट्रोल लोग करने लगे। विपक्षी दलों के नेता सामने आ गए। कांग्रेस की एक्स पोस्ट को उसके नेता धड़ाधड़ रिपोस्ट करने लगे। सुबह तीखे बयान आने लगे। फिर संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ, अंदर हंगामा भी हुआ। उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस बयान पर इतना हंगामा हुआ है, अब आप देखिए कि अमित शाह की स्पीच आखिर क्या थी। कांग्रेस ने जो सुनाया वो फिर से सुनिए और भाषण का जो हिस्सा एडिट कर दिया गया, यानी कि शेयर नहीं किया गया ताकि निशाना साध लिया जाए, वो पूरा बयान भी सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है,
आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो सुनाया हमने वो भी आपके सामने रखा, और जो पूरा बयान अमित शाह का दिया गया था वो किस संदर्भ में दिया गया था हमने आपको 1 मिनट 14 सेकंड का वो हिस्सा भी सुना दिया। लेकिन संदर्भ स्पष्ट है कि अमित शाह आम्बेडकर पर कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क बता रहे थे। वो बाकायदा इसके लिए उदाहरण दे रहे थे। कांग्रेस के अधूरे वीडियो के जवाब में जब अमित शाह का पूरा वीडियो शेयर होने लगा, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर के अपमान और SC/ST की अनदेखी का कांग्रेस का काला इतिहास बता दिया है, इसीलिए बौखलाई कांग्रेस नाटकबाजी पर उतर आई है। लेकिन पूरा वीडियो सामने आ जाने और पीएम मोदी के बयान के बावजूद शाम को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमित शाह पर अपने आरोप दोहराए। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जब इस तरह से हमलावर रही तो फिर शाम 5:45 बजे अमित शाह खुद बीजेपी दफ्तर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि झूठ की एडिट मशीन है। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं, विवाद की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कल ही राज्यसभा में भाषण के वक्त ही हंगामा क्यों नहीं कर दिया, आज क्यों किया गया। लेकिन आपको बताते चले कि हमने बाकायदा फैक्ट चेक किया है। कल हमने पूरा अमित शाह का भाषण भी सुना था। अमित शाह ने जब खड़गे को टोका वो 6:50 की बात थी, जबकि जिस बयान पर कांग्रेस कल खामोश रही वो रात 7:45 बजे का बयान था। आपको बताते चले कि अमित शाह ने जो बयान दिया था और जो कांग्रेस पार्टी ने वायरल किया, कांग्रेस पार्टी का बयान अर्ध सत्य था। पूरा बयान किसी और संदर्भ में किया गया था और किस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर का कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर अपमान किया, उसका पूरा जिक्र कल संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।